वो चिड़िया बहुत अच्छी चिड़िया थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती। उसकी इसी आदत की वजह से कभी-कभी दूसरे पक्षी उसे बेवकूफ बनाते और उसकी मेहनत से ढूंढा हुआ भोजन ले लेते। रोज की तरह आज फिर चिड़िया अपने भोजन की खोज में जाने वाली थी। बेटा, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। आप दोनों बहन भाई घर में ही रहना। अगर कोई आए तो पूछे बिना दरवाजा ना खोलना। मेरे आने का इंतजार करना बच्चों। मम्मा, आप हमारे लिए कितना काम करती हैं। मम्मा, आप थक जाती होंगी। माँ अपने बच्चों का काम करते कभी नहीं थकती, क्योंकि मेरी माँ भी मेरे लिए ये सब करती थी। आप अपना ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। आजकल जंगल में ठंड होने के कारण भोजन बहुत मुश्किल से मिलता था। मम्मा चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाती है और फिर उसे एक पुराने कुएं के पास चनों के कुछ दाने मिल जाते हैं। गुड़िया को तो चनों के दाने बहुत पसंद हैं। गुड़िया तो आज खुश हो जाएगी, मेरे बच्चों का भोजन मिल गया। फिर मम्मा चिड़िया वो चनों के दाने उठाकर वापस घर के लिए उड़ती है। रास्ते में जाते हुए मम्मा चिड़िया को एक टूटे हुए घोंसले से किसी के रोने की आवाज आती है। मम्मा चिड़िया वहां जाती है। माँ जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रही हो? बेटी, मैं कल से भूखी हूँ और भूख के कारण अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या माँ जी, आपको भोजन नहीं मिला? मैं उड़ नहीं सकती और कोई मेरी मदद भी नहीं करने आया। 3 दिन पहले एक कबूतर मुझे एक अमरूद दे गया था। उसे खाए भी 3 दिन हो गए हैं। चुप हो जाए माँ जी, चुप हो जाए। आप ये चनों के दाने खा लें। मैं ये चने अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही थी। मगर बेटा, आपके बच्चे क्या खाएंगे? माँ जी, मैं और ढूंढ लूंगी। आप मेरी चिंता ना करें। मैं तो उड़ सकती हूँ। मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। आप तो उड़ भी नहीं सकती हैं। आप ये दाने खा लें। फिर चिड़िया अपने चनों के दाने उस बूढ़ी और भूखी फाख्ता को देकर अपने बच्चों के लिए कुछ और ढूंढने चली जाती है। चिड़िया उड़ते उड़ते मैदान में जाती है। उसे वहाँ चावल का एक पौधा नजर आता है। मिल गया, मुझे मेरे बच्चों का भोजन मिल गया। फिर चिड़िया उस चावल के पौधे के पास जाती है। कौवा जो थोड़ी दूर बैठा था तुरंत वहाँ आ जाता है। चिड़िया, चिड़िया, मुझे जल्दी है। मुझे भोजन लेकर जल्दी घर जाना है। आप ये चावल मुझे ले जाने दें। आप कहीं से और कुछ ढूंढ लें। कौवे भैया, क्या जल्दी है आपको? सब ठीक तो है? अब क्या बताऊं मैं इस चिड़िया को। हाँ, वो ऐसा है ना कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मुझे जल्दी घर जाकर उसके लिए दवा लेने जाना है। फिर तो आप ये चावल लेकर जल्दी जल्दी घर वापस चले जाएं और दवा लेकर दें अपनी पत्नी को। चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। बीमार नहीं, भूखी है मेरी पत्नी। चिड़िया, उल्लू बना दिया मैंने तुम्हें और तुम्हारे ढूंढे हुए चावल अब खाएगी मेरी पत्नी। कौवा वो चावल लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया फिर से भोजन की खोज के लिए और आगे जाती है। बूढ़ी चील के पास कुछ सामान था और वो बहुत मुश्किल से वो सामान लेकर उड़ रही थी।
चिड़िया से ये सब देखकर रहा नहीं जाता। वो बूढ़ी चील से उसका सामान लेकर खुद उठा लेती है और उसे घर छोड़ने चली जाती है। बेटी, बहुत धन्यवाद। बूढ़ी जान हूँ, मुझसे ये सामान लेकर उड़ा नहीं जा रहा था। बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं बूढ़ी चील जी, मुझे अभी अपने बच्चों के लिए भोजन भी ढूंढना है। कुकू और गुड़िया घर में बैठे हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन कौन है बाहर? मैं बूढ़ी फाख्ता हूँ। कुकू जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ कोई भी ना था, मगर दरवाजे पर ढेर सारा भोजन पड़ा हुआ था। कुकू वो भोजन उठाकर अपने घर में रख लेता है। शाम हो गई थी। चिड़िया बेचारी बहुत परेशान थी क्योंकि आज वो अपने बच्चों के लिए भोजन लाने में नाकाम रही थी। वो निराश होकर उड़ती हुई घर वापस जा रही थी जब उसकी नजर बूढ़ी फाख्ता के घोंसले में बैठे लाल तोते पर जाती है। ये घोंसला तो बूढ़ी फाख्ता का है। मैं सुबह उसे भोजन देकर गई थी। नहीं नहीं चिड़िया, मैं तो यहाँ 1 साल से रह रहा हूँ। तो फिर वो बूढ़ी फाख्ता यहाँ कैसे आई? चिड़िया बहुत हैरान थी और वो उसी हैरानी में अपने घर पहुँच जाती है। घर में भोजन ही भोजन देखकर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से पूछती है, बच्चों ये भोजन कहाँ से आया? मम्मा, कोई बूढ़ी फाख्ता थी, दरवाजे पर भोजन रखकर चली गई। हम भोजन उठाकर अंदर ले आए तो अब मुझे पता चला ये मेरी परीक्षा थी। मम्मा, क्या ये भोजन आपने भेजा था? नहीं बेटा, ये भोजन ऊपर वाले ने हमारे लिए भेजा है। और फिर वो खुशी खुशी शाम का भोजन करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी दूसरे के मुश्किल समय में उसके काम आता है तो ऊपर वाला उसकी अपनी सारी मुश्किलें आसान कर देता है। इसलिए हमें भी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।